नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका एसवी क्लासेस में स्वागत है। मैं संत विजय प्रजापति आपको इस वीडियो में हिंदी का वर्णमाला के प्रश्न जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं आपके पिछले 20 वर्षों का, उसका कलेक्शन है आपको आज मिलेगा। तो आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, अच्छे से होंगे, इसलिए इस क्लास में जुड़ जाइएगा। ये आपका जो सेशन ले रहे हैं ये ऑफलाइन केवल वीडियो हो रहा है। आप लोग इसमें कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी का क्लास भी लाइव किस टाइम पर लिया जाए जो आपके लिए सूटेबल हो। शाम में, दोपहर में, सुबह में तो खाली नहीं रहते, सुबह में ऑफलाइन हमारा क्लास चलता है। तो दोपहर और शाम में आप किस समय हम आपका क्लास लाइव लें, आप समय बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके इस वीडियो के नीचे ज़रूर बता दीजिएगा, है ना। जो वीडियो अपलोड होगी आज रात 8 बजे, यानी शाम को 8 बजे वीडियो अपलोड की जाएगी। तो आप उस समय कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि लाइव क्लास किस समय लें, रात 8 बजे, रात 7 बजे, क्या कभी भी लें, ठीक है ना। बंद लाइव नहीं। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, यह पूछा है। याद रखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर दिया है वर्ड होती है। क्या होती है? वर्ड होती है। वर्ड क्या होते हैं तो आपको पता है, हिंदी में कुल 52 वर्ड होते हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ड होते हैं? तो 52 वर्ड होते हैं। अर्थात जिससे हम स्वतंत्र रूप से, जो हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि है, जिसे हम स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हैं, वही क्या कहलाता है? वर्ड कहलाते हैं। अर्थात लघुत्तम वाक ध्वनि ही क्या कहलाती है? तो वर्ड कहलाती है। वर्ड क्या है? जो हमारे मुख से स्वतंत्र रूप से सार्थक ध्वनि निकलती है, अर्थात जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, उसे ही वर्ड कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई है, मतलब वहीं से प्रारंभ होता है आपका भाषा। तो अगर ऑप्शन में वर्ड दिया है तो वर्ड लगाइएगा। ऑप्शन में अगर वर्ड ना देकर अक्षर दिया है तो आप अक्षर लगा सकते हैं। ऑप्शन में अगर अक्षर भी ना दिया हो, ध्वनि दिया हो, तो आप ध्वनि भी लगा सकते हैं। तो ये तीनों बातें याद रखिएगा कि सबसे छोटी इकाई या तो ध्वनि हो सकती है, या तो अक्षर दिया है तो अक्षर हो सकती है, वर्ड दिया है तो वर्ड हो सकती है। अक्षर और वर्ड में अंतर होता है, लेकिन अगर दिया है तो लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि अक्षर वर्डों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब बताइए, भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। अगर भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, जो सार्थक लघुत्तम इकाई, उसे किसे माना जाता है, तो यहाँ क्या है? शब्द है, वर्ड है, अर्थ है, मात्रा है। तो फिर वही है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। जो सार्थक होती है उसे किसे माना जाता है? तो वर्ड को माना जाता है। किसे माना जाता है? वर्ड को माना जाता है। भाषा की मूल इकाई क्या है? तो मूल इकाई देखिए, यहाँ अक्षर भी लिखा है, ध्वनि भी लिखा है, संकेत भी लिखा है, वर्णमाला भी लिखा है। तो न वर्णमाला होगा न संकेत होगा, अक्षर ध्वनि दोनों दिया है तो हम अक्षर को लगाएंगे। किसको लगाए? सॉरी, अक्षर ध्वनि दोनों दिया है तो हम ध्वनि को लगाएंगे, क्योंकि ध्वनि सबसे मूल इकाई है। क्योंकि जो मुख से निकलने वाली स्वतंत्र या सार्थक ध्वनि है, वही हमारे भाषा की मूल इकाई है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के 2 भेद होते हैं। मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। इसके एक स्वर होता है और दूसरा एक क्या होता है? व्यंजन होता है। तो वर्णों के मुख्य रूप से 2 ही भेद होते हैं, एक स्वर होता है और एक क्या होता है? व्यंजन होता है। तो यह सब के सब आप पिछले वर्ष में चले जाएंगे, 2000 से लेकर 2023 तक के जितने भी विगत वर्षों में प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी पिछले परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, उनका ही कलेक्शन है। चाहे वह यूपी आरओ में पूछा गया हो, चाहे यूपीएससी में पूछा गया हो, चाहे आपको यूपी पीसीएस में पूछा गया हो, चाहे आपको बिहार पीसीएस में पूछा गया हो, चाहे किसी भी स्टेट के पीसीएस में पूछा गया हो, या किसी भी यूपी SSS में पूछा गया हो, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा, यानी जिनमें हिंदी आती है उनका सभी का कलेक्शन है। चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो, सबका कलेक्शन है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितना है? तो कुल वर्ण लिपियों की बात करेंगे तो कुल वर्ण लिपियाँ आपकी हैं इसमें 52 होती हैं। कितनी होती हैं? तो कुल वर्ण लिपियाँ होती है आपकी 52 होती हैं। कितनी होती हैं? 52 होती हैं। अगर मूल पूछता तो मूल आपकी 44 होती है। मूल पूछता तो 44 लगाते,
कुल पूछा है तो आप लगाइएगा 52 होंगी। 52 में आपका पता है कि इसमें से 39 व्यंजन होते हैं, 39 व्यंजन होते हैं और आपके 39 के बाद 11 स्वर होते हैं, 11 आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं और 11 स्वर में आपके 2 अयोगवाह होते हैं। क्या होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं। तो यह कुल मिलाकर आपके कितने हो जाते हैं, 39 11 50, 2 अयोगवाह तो 52 हो जाते हैं। यह कुल वर्ड होते हैं। मूल पूछेगा तो मूल होते हैं आपके 44। इस मूल 44 में आपके 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। तो अगर मूल व्यंजन पूछेगा, मूल व्यंजन पूछेगा तो आप बताइएगा 33 होते हैं। समझ में आ गया? तो मूल व्यंजन आपके 33 हो जाएंगे। आगे, लीप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लीप चिन्हों का मतलब क्या होता है, किसी भी भाषा को जिस संकेत में लिखते हैं, जिस चिन्ह के रूप में लिखते हैं, वही लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो, बंगाली भाषा, कोई भी भाषा हो, जो उसको लिखने के जिस चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे हिंदी में खड़ी पाई का, शिरोरेखा का प्रयोग करते हैं, तो यह हिंदी की लिपि है। लिपि हिंदी क्या है, देवनागरी है। क्या है, देवनागरी है। इस देवनागरी लिपि होती है, शिरोरेखा होती है और खड़ी पाई में लिखी जाती है, तो यह शिरोनागरी लिपि, देवनागरी लिपि है। तो इस देवनागरी लिपि को करा है, जितने भी उसके क्रम समूह हैं या जो संकेत हैं, उसको समूह में लिखने के लिए, व्यवस्थित समूह में लिखना क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे वर्णमाला। क्या कहलाता है, वर्णमाला। यानी हम जब अ से शुरू करके ज्ञ तक लिखते हैं एक व्यवस्थित समूह में, तो वह कहलाता है वर्णमाला कहलाता है। दोस्तों, गर्मी इतनी है, टेम्परेचर लगभग 42 है और जो फीलिंग टेम्परेचर है यानी जो अनुभव हम कर रहे हैं वह लगभग 48-49 के करीब जा रहा है। और यहाँ पर हमारे क्लासरूम में एसी नहीं है। जो ऑफलाइन क्लास चलता उसी ऑफलाइन क्लास से ही हम बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ एसी नहीं है, फ़ैन है। फ़ैन से आवाज़ भी आ सकती है, फैन से आवाज़ भी आ सकती है। आप में आवाज़ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे उम्मीद करते हैं आवाज़ क्लियर आ रही होगी, है ना। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कौन सा स्वर नहीं है, पूछ रहा है कौन सा स्वर नहीं है। तो स्वर 11 होते हैं टोटल बाबू, 11 होते हैं, जिसमें अ होता है, आ होता है, ई होता है, ई होता है, ऊ होता है, ऊ होता है, री होता है, ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है और औ। यही 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर के अतिरिक्त सभी व्यंजन होते हैं। तो इसमें कह रहा कौन सा स्वर नहीं है, तो अ भी स्वर है, ऊ भी स्वर है, ए भी स्वर है, कौन स्वर नहीं है, तो आप कहेंगे ब स्वर नहीं है। इनमें से री क्या है, री क्या है, तो री देखिए हम यहाँ अभी री लिखे हैं, तो री क्या है, आप कहेंगे स्वर है। तो इसमें से री क्या है, आपका है स्वर है। आ गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इनमें से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए कौन सा है, कमेंट करके तुरंत बताइएगा कौन सा है। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। री की मात्रा लगती है नीचे, री की मात्रा लगती है नीचे, तो नीचे किस में लगा है, तो आप कहेंगे वृष्टि में लगा है। किस में लगा है, वृष्टि में लगा है। रीपु में र की ई की मात्रा है, क्रिया में र है, ई की मात्रा है, वर्षा में र है, यहाँ री की मात्रा नहीं है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, मतलब बिना किसी की सहायता से होता है, और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, व्यंजन में सहायक होते हैं, उन्हें कहा जाता है स्वर। क्योंकि स्वर को पढ़ने के लिए, उच्चारण करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, तुरंत बताइएगा स्वरों की संख्या कितनी है। अभी हम बताए हैं स्वरों की संख्या 11 होती है। कितना होती है दोस्तों, 11 होती है। क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और बोले हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका लाइव क्लास भी ले लिया जाएगा, रेगुलर लिया जाएगा।
स्वरों का उच्चारण क्या है? तो स्वरों का उच्चारण क्या होता है? व्यंजन की सहायता से नहीं, व्यंजन की सहायता से स्वरों का उच्चारण नहीं होता है, बल्कि बिना किसी सहायता से होता है। स्वर का उच्चारण करने के लिए किसी की सहायता नहीं ली जाती है, वो स्वतंत्र होते हैं, मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं, स्वयं पढ़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर किसका भेद है? तो स्वर किसका भेद है तो कहिएगा वर्ण का भेद है, क्योंकि वर्ण की कितने भेद होते हैं? हमने बोले 2 भेद होते हैं। तो स्वर वर्णों का भेद है, संधि, समास और लिंग का भेद नहीं है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों? तो एक होता है एक मात्रिक, एक होता है एक मात्रिक, अर्थात जिसमें एक मात्रा होती है, पढ़ने में सबसे कम समय लगता है, इसी को हरस स्वर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हरस्व स्वर भी कहा जाता है, यानी जिसमें पढ़ने में कम समय लगे। दूसरा होता है द्विमात्रिक। क्या होता है दोस्तों? तो द्विमात्रिक होता है, जिसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर भी कहते हैं। तीसरा होता है त्रैमात्रिक, तीसरा त्रैमात्रिक होता है, जिसे हम कहा जाते हैं प्लुत स्वर भी कहते हैं, प्लुत स्वर भी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के मात्रा के आधार पर भी स्वर होते हैं, और यह 3 काल के आधार पर है, समय के आधार पर हैं। तो समय के आधार पर सबसे कम समय में पढ़ा जाता है, तो उसे हरस स्वर कहते हैं। हरस से दुगुना समय लिया जाए तो उसे दीर्घ समय कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और लुप्त यानी 3 गुना समय, हरस से 3 गुना समय लिया जाए तो उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। तो इस प्रकार से 3 हो गए, आपको पता चल गया होगा। हरस्व, दीर्घ और लुप्त। लुप्त किसके बराबर है? हरस्व, दीर्घ और लुप्त। लुप्त नहीं है, बल्कि यह गलत दे दिया है, यहाँ होना चाहिए प्लुत। किसके प्रकार है? बराबर नहीं, किसके प्रकार है तो प्लुत होना चाहिए, लुप्त नहीं है। तो हरस्व एक स्वर है, दीर्घ एक स्वर है, प्लुत एक स्वर है, तो आप कहेंगे किसका है? तो स्वर के प्रकार है। किसके प्रकार है? स्वर के प्रकार है। स्वर के ये 3 प्रकार का होते हैं। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? दीर्घ स्वर होता है, आप याद रखिएगा, दीर्घ स्वर होता है आपका आ, होता है ई, होता है ऊ, होता है ए, होता है ऐ, होता है ओ, और होता है औ। यह आपके दीर्घ स्वर होते हैं। इन दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। तो 7 में देखिए कौन का कुछ दिया होगा, यहाँ लिखा है ई, ए, ऐ, ओ और औ, तो यह दीर्घ स्वर है। यह री आपका लघु स्वर है, हरस स्वर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? हिंदी भाषा में हरस स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में हरस स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में हरस स्वरों की संख्या 11 है, 4 है, 7 है, 2 है। कितनी है दोस्तों? हिंदी भाषा में हरस स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में हरस स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन होता है? तो अ होता है, अ होता है, आपका ई होता है, आपका ऊ होता है, आपका री होता है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। यह इसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। एक मात्रा इसमें होती है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हरस से 2 गुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो हम बताए हैं अभी इसका पिछले भी कि हरस से 2 गुना समय लगता है तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसमें यार दीर्घ नहीं लिखा है, गुरु लिखा है, तो आप गुरु स्वर कहिएगा। क्या कहेंगे? गुरु मतलब होता है बड़ा, लघु मतलब होता है छोटा, और दीर्घ का मतलब भी होता है बड़ा, तो गुरु स्वर होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर में क्या आएगा? तो याद रखिएगा स्वर है, तो इसमें दीर्घ में आपका आ जाएगा। इसमें दीर्घ में तो 3 है, यहाँ दीर्घ स्वर पूछ दिया, नहीं होना चाहिए। अगर दीर्घ कहेगा तो आ भी दीर्घ है, ए भी दीर्घ है, ओ भी दीर्घ है, तो ये तीनों दीर्घ है। यहाँ स्वर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, स्वर नहीं है होना चाहिए। तो स्वर नहीं है, तो जब दीर्घ स्वर नहीं है तो ऊ नहीं है, बाकी सब दीर्घ है।
ए भी दीर्घ है, आ भी दीर्घ है, ओ भी दीर्घ स्वर है। तो कहा दीर्घ स्वर नहीं पूछा होगा उसमें, तो ऊ दीर्घ स्वर नहीं है आपका। अगला सवाल है आपका, अगला प्रश्न आपका क्या है, यह हो गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर मतलब दो स्वरों से मिलकर बना हुआ स्वर है, दो स्वरों से मिलकर बना स्वर होता है। इसमें ध्यान रखिए, नहीं पूछा है, नहीं पूछा है। ए भी दीर्घ स्वर है, ए भी दीर्घ स्वर है, ओ भी दीर्घ स्वर है, तो कौन नहीं है, तो ऊ नहीं है। ए मिलकर बना होता आपका अ धन ई से मिलकर बना होता है, अय मिलकर बना होता है अ धन ए से मिलकर बना होता है, जबकि ओ मिला होता आपका अ धन ऊ से या बड़ा ऊ से किसी से भी मिलकर बनेगा, यह मिलकर बना होता है। समझ में आ गया दोस्तों, यह मिलकर बना है, जबकि ऊ क्या है, मुँह आपका दीर्घ स्वर है, यह अकेले बनता है, यह संयुक्त स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, अर्थात 3 गुना समय लगता है, हरस से 3 गुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे याद रखिएगा प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहा जाता है। बहुत गर्मी है दोस्तों, इस गर्मी में आपका माइंड डिस्टर्ब होता है ना, बहुत गर्मी है आपका। ठीक है, इस प्रकार से आप कार्य करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं तेजी से। प्लुत स्वर कौन सा है, तो प्लुत स्वर होता है ओम। क्या होता है दोस्तों, ओम होता है, ओम ही एक प्लुत स्वर है। तेजी से आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए निम्नलिखित में किस स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है, तो किसे माना जाता है संयुक्त स्वर, तो इसमें ए है। ए अभी बताएं, ए मिलकर बना है किससे, अय किससे मिलकर बना है, तो अ धन ए से मिलकर अय बना है। अगला है निम्नलिखित स्वर में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ मतलब नहीं है, तो मूल दीर्घ में आता है आपका, याद रखिएगा कौन कौन आते हैं, आ आता है, ए आता है, ओ आता है, यह मूल दीर्घ है। बाकी जो 4 हैं वो संयुक्त दीर्घ है। तो इसमें कौन कहा है मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो आ मूल स्वर है, दीर्घ है, ओ दीर्घ है, आपका ई भी दीर्घ है, ऊ भी, तो यह दोनों तो मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं है। तो मूल दीर्घ स्वर नहीं कौन नहीं है, तो यह तो नहीं, ओ संयुक्त है, सॉरी ओ आपका यहाँ संयुक्त है, समझ गया, ओ आपका संयुक्त है। ई होता है और ऊ होता है, यह मूल है, तो ओ आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर है। ओ आपका क्या है, संयुक्त स्वर है। बाकी ये चारों क्या होते हैं, मूल होते हैं। तो मूल 4 होते हैं, ठीक ना। मूल आपके कितने हो जाएंगे, सॉरी यह भी गलत आपका लिखा गया, यह गलत है। मूल आपके 3 होते हैं, आ ई ऊ, आ ई ऊ, ये किसी से मिलकर नहीं बने हैं। बाकी ये 4 संयुक्त होते हैं, ए ऐ ओ और औ, ये चारों संयुक्त होते हैं। यह ए अ और ई से मिलकर बना है, यह अ और ए से मिलकर बना है, यह अ और ऊ से मिलकर बना है, यह अ और ओ से मिलकर बना है। अगला, इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है, समृद्ध स्वर कौन सा है, तो समृद्ध मतलब क्या होता है, जो क्या हो वृत्त के आकार, मुख कम खुले बोला जाए। तो इसमें से समृद्ध स्वर कौन सा है, तो समृद्ध होता है ई ऊ, तो इसमें ई है, क्या है, ई है। अगला सवाल आपका जल्दी से, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर लिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। जब जीव के आधार पर लेते हैं तो 3 प्रकार का होता है, अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है, पश्च स्वर होता है, ये 3 होता है। जबकि यह मुख के आधार पर होता है, खुले यानी मुखाकृत के आधार पर होता है, मुखाकृत के आधार पर होता है, विवृत स्वर होता है, मुखाकृत के आधार पर विवृत स्वर होता है। तो जीव के आधार पर कौन सा भाग नहीं है, तो विवृत स्वर का भाग नहीं है। चलिए अगला देख देते हैं जल्दी से, अर्ध विवृत कौन है, अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा, जो आधा खुलता है वह कौन सा है, तो ध्यान रखिए आधा में कौन सा हो जाएगा, जो आधा खुलता है, तो ऊ क्या है, ऊ, ये अर्धवृत्त है। कौन है, अर्धवृत्त है, ये आधा खुलता है, आधा वृत्त के समान होता है। अगला है निम्नलिखित में मूर्धन्य कौन है, मूर्धन्य का मतलब क्या है, व्यंजन पूछा है, जो क्या करे जब हम बोलें तो हमारे जीभ क्या हो जाए, मुड़ जाए।
जैसे ट, ठ, ड, ढ, ये हम बोलते समय जीभ हमारी घूम जाती है, मुड़ जाती है। तो जिस वर्ड को पढ़ने में हमारी जीभ मुड़ जाए उसे कहते हैं मूर्धन्य। क्या कहते हैं? मूर्धन्य। तो मूर्धन्य कौन सा है बताइए? ड और ढ है। ड और कौन है? ढ है। ट वर्ग जितने भी होते हैं वो मूर्धन्य होता है। ट वर्ग जितने भी होते हैं मूर्धन्य होता है। ट, ठ, ठीक ना, ड, ढ, अड़, यह मूर्धन्य। ये क्या है? मूर्धन्य। साथ ही साथ क्या है? तो ली, लस, ली, लस, ली, लस, लस मूर्धन्य स जो होता है ये मूर्धन्य स क्या है? मूर्धन्य है। ली, लस, है ना। तो यह होता है आपका र भी उसी में आता है। अब आपका अगला है निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान क बोला जाता है कंठ से, मतलब जिसकी आवाज़ बोलने पर यानी गले में कहीं स्पर्श नहीं, सॉरी मुख में कहीं स्पर्श नहीं होता है, गले से केवल आवाज़ आती है, उसे कंठ कहते हैं। तो कंठ बोलेंगे क, ख, ग, घ, अंगा। यह किससे आएगा? कंठ से आएगा, तो कंठ होता है। इसमें आपका अ आता भी है, अ, आ, अंग, अंग और अ, यह सब इसी में आते हैं। ह भी इसी में आता है। ह भी कंठ से ही बोला जाता है। किससे बोला जाता है? कंठ से ही बोला जाता है। अगला है य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो य, र, ल व्यंजन हैं आपके जो होते हैं अंतस्थ होते हैं। कैसे होते हैं? अंतस्थ, क्योंकि इनको पढ़ने में जब हम पढ़ते हैं तो वायु अंदर की ओर प्रवेश करती है। वास्तव में होता नहीं है लेकिन अनुभव होता है। जैसे य, र, ल, व, तो यह होते हैं आपके अंतस्थ होते हैं। क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। अगला है किस समूह के वर्गों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? किस समूह के वर्गों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? फिर मूर्धन्य आ गया, तो मूर्धन्य कौन सा होगा? तो री, रस, टड़, या री रस है आपका, री रस है, री, रस, यह भी आपका होता है, री रस भी होता है, री रस होता है, यह मूर्धन्य होता है। कैसा होता है? मूर्धन्य होता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान है, विसर्ग का उच्चारण स्थान है। विसर्ग क्या? अ का उच्चारण स्थान अभी बताए हैं, तो किससे होता है? कंठ से होता है। किससे होता है? कंठ से होता है। तो आज का अंतिम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत काफ़ी है। आप देख पा रहे होंगे कि चेहरे पर पसीने से लथपथ होगा, और जब माइंड में गर्मी होगी तो वह आप खुजली उत्पन्न होती है, और उससे क्या होता है ना कि क्लास डिस्टर्ब होते हैं, माइंड विचार नहीं कर पाते क्या बोलना है। तो इसलिए क्लास आज यहीं रोकेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, आप तुरंत बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड तालव्य नहीं है? कौन सा वर्ड तालव्य नहीं है, मतलब तालु से नहीं बोला जाता है? तो ताली से बोला जाता है आपका च वर्ग होता है, च, छ, ज, झ, इया, यह तालु से बोले जाते हैं। साथ ही साथ तालु से होते हैं ई से यग होते हैं, आपके दोनों ई होते हैं, बड़ा स होता है, यह होता है और ज्ञ होता है, यह तालु से बोले जाते हैं, यह तालु से बोले जाते हैं। तो कह रहा कौन सा वर्ड तालव्य नहीं है? तो च भी तालव्य है, झ भी है, छ भी है, तो कौन सा नहीं है? तो आप कहेंगे क नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? सी वाला, क नहीं है। ठीक है ना। तो दोस्तों आज ही कहेंगे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा लाइव क्लास कब लाएं, जिसका संख्या ज़्यादा होगी, जिसमें बहुमत होगा, उसी समय लाइव हम क्लास लाएंगे, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको ज़रूर शेयर करिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।